जमशेद दस्ती की वीडियो ने सबको हिलाकर रख दिया है। 4 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहने वाला शख्स रोता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी वीडियो में वक्त के सबसे बड़े मुंसिफ, वक्त के सबसे बड़े काजी से इंसाफ मांगता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद दस्ती की वीडियो आप सब देख चुके होंगे और इतने घंटे गुजरने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर लोग जमशेद दस्ती के हक में हमें आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आजम सवाती के मौके पर जब आजम सवाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रोते हुए नजर आए थे कि मेरी बीवी और मेरी एक प्राइवेट वीडियो मेरी बेटी को भेजी गई है, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर लोग एक कोहराम मच गया था और सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि किस तरह से हमारे इदारे इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि रियासत माँ की तरह होती है और माँ जब अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करे तो फिर बागी जन्म लेते हैं, फिर एक अजीब सा इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है। और आज जमशेद दस्ती जो कि 4 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं, मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक है, बड़े काम करते हुए नजर आते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास बंदा है और वो मेहनत मजदूरी करके मेंबर असम्बली बना, लेकिन आज उसको सजा मिल रही है कि वो इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ रहा। पिछले कई माह से वो रुपोश है और रुपोशी में उनके कुछ ना कुछ वीडियो पैगामात भी हमें मौसूल होते हैं, लेकिन आज सुबह 4 बजे उनका एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड होता है और वो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाता है। अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि मेरे घर में सीटीडी और दीगर जो पुलिस के लोग हैं वो दाखिल हुए, मेरी बीवी को नंगा किया गया, मेरी बीवी को नंगा करके ज़द-ओ-कोब किया गया और मेरा 10 माह का बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा। 2 घंटे मेरी फैमिली को हब्से बेजा में रखा गया और घर में जो कुछ मिला वो उठाकर ले गए और ज़ारों कतार रो रहे हैं। इतनी उम्र का बंदा और एक साबिक रुकने असम्बली अगर इतना बेबस और लाचार नजर आ रहा है तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा। जिस तरह का एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बनाया जा रहा है कि हर बंदा एक घुटन के माहौल में रह रहा है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या एक बंदे को इस हद तक सजा दी जा सकती है कि उसकी बीवी को नंगा किया जाए। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान का साथ छोड़ नहीं रहा। बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक जो वजीर थे, जो लोग थे, उन्होंने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई बच्चे की वजह से मजबूर हो गया, कोई अपनी फैमिली की वजह से मजबूर हो गया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया, इमरान खान को खैरबाद कह दिया, तो उन पर तमाम तर मुकदमे भी खत्म हो गए, उनकी गिरफ्तारियां भी रुक गई और वो अब अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। और यही सवाल अब जमशेद दस्ती से एक एंकर ने किया है कि जनाब छोड़ दे इमरान खान को, आप सुकून से रह लेंगे, जान छोड़ दे इमरान खान को, अपनी जिंदगी बचाएं, अपनी फैमिली की इज्जत बचाएं। तो उनका क्या जवाब था, यार जरा सुनिए आप। ये जान छुड़ाएं, इज्जतें लुट रही हैं आपकी, तो जान छुड़ाएं, खान का पीछा छोड़ दें, क्यों नहीं छोड़ते? सर मेरी इज्जत की है, मैं टुकड़े तो हो जाऊंगा, टुकड़े लटका दें, मेरी एक जहाँ गोश्त भी खड़ा होगा वो भी हक के लिए खान साहब के साथ खड़ा होगा। जब मेरी इज्जत के मैं ये बेगैरती मैं और फिर बेगैरती करूं, जो मेरे से जुल्म हुआ है, फिर मैं इतना 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 बेगैरत हो जाऊं कि मैं इनकी हरामज़दगी के डर की खौफ की वजह से मैं अपनी इज्जतें गंवा के भी मैं खान साहब को छोड़ दूं, मैं टुकड़े हो जाऊं, मेरा एक गोश्त का टुकड़ा भी जहां खून भी पड़ा होगा वो भी हक और खान साहब के इमरान खान के साथ खड़ा होगा। अब इनकी हर गुंडा मेरे जज्बात है, मैं टकरा जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर इन बेगैरतों के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। मैं एक मुसलमान हूं, मैं किसी फिरौन और यजीद इस जालिम दरिंदों की बैत नहीं कर सकता। इस पे तो सवाल ही पैदा नहीं है। आपने जमशेद दस्ती की ये अभी जवाब सुना कि कट जाऊंगा, मार दोगे, मैं किसी फिरौन के सामने नहीं झुकूंगा। वो डटे हुए हैं, अपनी फैमिली को उनकी फैमिली को हरास किया गया और इस वक्त जो काजी है, काजी फायज ईसा साहब, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुंसिफ है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से उन्होंने सोमोटो लेने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर लोग सोमोटो लेने का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब उठ जाइए अपनी इस गहरी नींद से और देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आप तो बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियन थे, आप तो बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते थे, तो अब आप मुंसिफ हैं सबसे बड़ी अदालत के और आपकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। आप तो छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इन दिनों में जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, हर बंदा इस वक्त एक ज़हनी कोफ्त का शिकार है। और आप ये जरा तस्वीर देखें, जब हमारे मोहतरम काजी फायज ईसा जो अब चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने जब ओथ लिया, ओथ टेकिंग सेरेमनी में उन्होंने अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया और ये पैगाम दिया कि देखो मेरी अहलिया मेरे साथ है, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ थी और अब भी मेरे साथ है। ये कोई बुरी बात नहीं है। अपनी जो घर वाली फैमिली होती है उनको इज्जत और एहतराम देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हजारों खवातीन इस वक्त जेलों में सड़ रही हैं, हजारों खवातीन की जो असमत दरी हुई, हजारों खवातीन को जो सड़कों पर घसीटा गया, तो क्या वो किसी के घर की खवातीन नहीं है? क्या आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अहलिया अजीज थी? अब जागिए और इस वक्त पूरे
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लोग आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि जमशेद दस्ती को इंसाफ दिलवाया जाए, इंसाफ दिया जाए। और जमशेद दस्ती ने भी हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जनाब खुदारा मुझे इंसाफ दे, मैं इस वक्त मरना चाहता हूं, मैं खुदकुशी करना चाहता हूं और मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे इदारे, मेरे लोग, मेरी रियासत इस हद तक, इस नहज तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं गलत था और मेरे साथ रात की तारीखी में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और 4 बजे दिन सुबह 4 बजे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की और अब पूरे सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती के हक में इस वक्त ट्रेंड सामने आ रहे हैं। आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनिए। आप इस वक्त क्या सोचते हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और जमशेद दस्ती के हक में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के नाम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जरूर फीडबैक दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।